नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीजें सिखा करके जाएगी। तो एक बार की बात है कि एक आदमी जिसका स्वास्थ्य बहुत खराब था, उसका तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका अपना परिवार था, उसके बच्चे थे, उसकी बीवी थी। इसका तबीयत इतना खराब हो गया कि वह सोच रहा है कि इतना तबीयत खराब है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा और अब मैं लग रहा कि मैं मर ही जाऊंगा। और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अब मर जाऊंगा, क्योंकि तबीयत जब ठीक नहीं हो रहा, दिन पर दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो अब मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा, मेरे बच्चों के लिए खाना कौन लाएगा, मेरी पत्नी कहाँ जाएगी, किससे मांगेगी, कैसे क्या करेगी। वह अपने बच्चों और परिवार के बारे में, पत्नी के बारे में सोच करके वह और चिंतित होता जा रहा था। उसकी स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। फिर उसके पति ने कहा कि जी, हम लोग तो सब उपाय कर चुके कि जितने लोगों ने जो जो कहा, जहां जहां दवा कराने के कहा, वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, हर तरीके से गए, और अब हम लोग उसके चक्कर में भिखार हो गए। घर में एकदम स्थिति दयनीय हो गई है। अब क्या होगा, कैसे क्या होगा। कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि बगल वाली एक औरत ने बताया है कि एक साधु बाबा कुछ दूरी पर एक मंदिर है और बहुत पहुंचे हुए हैं। वह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और वह जिसके लिए वह कामना कर देते हैं, जिसको भी वह अपने मंत्रों से झाड़ फूक कर देते हैं, तो फिर वह ठीक हो जाता। और उनकी कही हुई बातें सत्य होती है कि क्यों ना आप किसी तरीके से वहां पर उनके पास में जाते हैं। वैसे ऊपर वाला ने जो किया है वो तो होना ही होना है, लेकिन शायद उनकी दुआ से, उनके झाड़ फूक से शायद ठीक हो जाए। उसने कहा ठीक है, लास्ट में यह भी उपाय कर लेते हैं। और फिर वह अगले दिन किसी तरीके से, वह बहुत ही हालत दयनीय स्थिति में किसी तरीके से उन साधु बाबा के पास में गए, जैसा लोगों ने पता बताया। और जब वहां पर पहुंचता है, साधु बाबा के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है और कहता है कि देखिए, मेरा तबीयत बहुत खराब है और ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण पखेरु अब कुछ ही दिनों में उड़ जाएंगे। लेकिन मैं बड़ा चिंतित हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का कौन होगा, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का रेख देख कौन करेगा। वह बड़ा चिंतित था। फिर जो है वह वहां पर रोने लगा। तो साधु बाबा ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। उसने कहा बाबा, आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना बस कर दीजिए, ताकि शायद मेरी उम्र कुछ लंबी हो जाए, मेरा तबीयत ठीक हो जाए। साधु बाबा ने कहा तुम यहाँ पर आए हो, बहुत लेट कर दिए हो। एक्चुअली बात तो यह है कि तुम कल ही मरने वाले हो। उसने कहा क्या बात कर रहे हैं, कल ही मरने वाला हूं। जब ये बात सुनता उस बाबा के मुख से, अब तो और उसकी शरीर की जो खून है वो सूखने लगते हैं, उसकी जो थूक है, उसके जुबान लड़खड़ाने लगते हैं। कहते बाबा आप क्या बातें कर रहे हैं। उसने कहा हाँ, मैं सत्य बातें कर रहा हूं। तुम यहाँ पर आने में, मेरे पास में आने में बहुत लेट कर दिए हो और तुम्हारे पास अब समय नहीं रहा। तुम कल की सुबह जो है नहीं देख पाओगे, सूर्योदय से पहले ही तुम्हारे शरीर से प्राण जो निकल जाएंगे। यह बातें सुन करके वह बिल्कुल थक्का बक्का रह जाता है। उसने अपने पास में बहुत, जो भी अपने पास में अब तक पैसे बचे हुए थे, वह सोचता कि शायद मैं ले जाकर के बाबा को दान में दे दूंगा, बाबा को दे दूंगा तो वह मेरे लिए कुछ दया फरमा देंगे, पैसा लालच दे करके। तो उस बाबा को जितना भी अपने पास में पैसा रखा था, वह कहा कि बाबा आप इन पैसों को ले लीजिए, मुझसे सब कुछ ले लीजिए, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर दीजिए मेरी उम्र कुछ दिन लंबी कर दे। उसने कहा मैं इन पैसों का क्या करूंगा। अरे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ हो करके रहेगा, कि तुम्हारा कल अंतिम दिन है। वह जो उन पैसों को नहीं लेते और वो उन पैसों को वापस लौटा देते हैं। बेचारा वह उधर से काफी उदास, धीरे धीरे उसके कदम पड़ रहे थे, उसके कदम भी सीधे नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि बस अब तो यही सोच रहा था कल की सूर्योदय, मतलब आज ही मेरे पास जो है, और कल मैं कल का दिन नहीं देख पाऊंगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा,
मेरी पत्नी कैसी, क्या होगा। बहुत बेचारा चिंतित में होकर के, और उसके कदम धीरे धीरे पड़ रहे थे। लेकिन जब कुछ दूरी पर आया तो उसने देखा कि रास्ते में एक ऐसा युवक, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने शरीर को पत्तों से ढका हुआ है। जब उस व्यक्ति को देखा तो बड़ा ही उसे अजीब लगा। उसने कहा कि मेरे को तो कल जाना ही है, चलो एक बार इससे पूछ लेते बात क्या, इसने अपने शरीर को पत्तों से क्यों ढका है, वस्त्र से ढके। उसने उससे पूछा कि अरे भाई, तुमने अपने अंग को क्यों कपड़ों से, क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, इन पत्तों से क्यों ढके हो। उसने कहा भाई मैं क्या बताऊं, मेरे पास अगर कपड़े रहते तो मैं क्या कपड़े नहीं पहनता। मेरे पास 1 रुपये नहीं, पैसे नहीं है। मैं 3 दिनों से भूखा हूं, बहुत जोर से भूख भी लग रही है, और ऐसे लग रहा है कि मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, भूख के बिना बहुत दर्द हो रहा है। उसने मन में ही सोचा कि मेरे को तो वैसे ही कल चले जाना है, और मैं जो कपड़ा पहना हुआ हूँ, इन कपड़ों का भी फिर से कल से कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो क्यों ना मैं अपने कपड़े निकाल करके इसको मैं दे दूँ, शायद कोई काम के आ जाएगा। और मेरे पास जो पैसे हैं, इन पैसों का ही क्या रहेगा जब मैं कल रहूंगा ही नहीं। तो इनमें से कुछ पैसे मैं इसको दे देता हूँ, और ये बेचारा कम से कम भरपेट भोजन तो कर लेगा। उसने तुरंत तो वहां पर अपने सारे के सारे कपड़े निकाले ऊपर के, और वो कपड़े उसे पहना दिए, और उसको पहना करके अपने उसमें से कुछ पैसे भी उसको निकाल करके दे दिए, और कहा कि जाओ, तुमको कपड़े भी मैंने दे दिए, और ये जो पैसे है तुम भरपेट भोजन कर लेना, 2 दिन 3 दिन आराम से भोजन कर दे, इतना मैं, बाकी कुछ काम धाम कर देना। वह वहां पर दे करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वह व्यक्ति उन पैसों को लेकर के जाता है, भोजन करता है, और भोजन करने के बाद उसके आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है, और उसको वह लाख लाख दुआएं देता है कि मेरा उसने जो रक्षा किया है भगवान, उसके जीवन को पार लगा दे, उसकी इच्छाओं को पूरी कर दे, उसके जीवन के सारे कष्टों को हर ले। मन से सच्चे दिल से उसके अंदर से उसके लिए प्रार्थना निकलती, भगवान से दुआ करता है। फिर वो कुछ दूर आगे चलता है तो रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है, और उसने कब्रिस्तान में देखा कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास में, और वह 10 साल के बच्चा एक कब्र पर बैठ करके रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। जब उस बच्चे पर पड़ी तो उसने देखा, करे ये बच्चा कब्र पर रोए जा रहा है, और रोने के साथ साथ तो वह चिल्ला रहा है, कह रहा है, रो रो करके कह रहा है कि पापा आप मेरे को छोड़ करके चले गए ना, आप जब थे ना तो सब लोग मेरे को पूछते थे बेटा तू खाना खाया कि नहीं खाया, मम्मी को भी पूछते थे, लेकिन पापा जब आप इस दुनिया से चले गए ना तो मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खाना देने वाला नहीं है। मम्मी भी 3 दिन से भूखी है बाबा, हम भी 3 दिन से भूखे, कोई भूख खा देने वाला नहीं है, रिश्तेदार भी कोई नहीं पूछने वाला है। बाबा हम लोग भी जल्द ही आपके पास में आएंगे। बस यह रो रो करके खा करके वह कब्र पर रो रहा था। तब तक यह बातें सुना, इसका दिल दहल गया। उसने सोचा कि मैं तो कल अंतिम दिन विदा ही लेना हूं, और फिर भला मैं इस बच्चे को मैं सहारा अगर कुछ दे दूं, क्योंकि कल के बाद रहना ही नहीं है, तो कितनी अच्छी बात होगी। वो वहां पर जाता है, उस बच्चे के सर पर हाथ रखता है, और उससे कहता है कि बेटा तुम मत रो, देखो मैं तुम्हारे पास में आ गया। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं। बेटा ऐसी बात नहीं करने का, मैं हूं ना, देख मैं तेरे पास में आ गया। तुमको भूख लगी ना, तुम्हारी मम्मी ने खाना नहीं खाया ना, कोई बात नहीं है, तुम ये पैसे लो, सारे के सारे पैसे लो, अपनी को भी खिलाना, अपनी मम्मी को भी खिलाना, और जब तक चल सकेगा कि तुम्हारा 1 महीने का इसमें खर्चा चल सकेगा। तुम जाओ अपने इन पैसों से अपने भी और मम्मी के लिए खाना लेकर के जाना। वह उस लड़के को सारे के सारे पैसों को दे दिया, और जब वह उस पैसों को लेकर के वह अपनी मम्मी के पास में जाता है, साथ में वो खाना लेकर के जाता है। और जब उसकी मम्मी ने जब पहला ही निवाला मुख में डाला ना, उसके दिल से दुआ निकलती है कि हे भगवान, जिसके भी वजह से जिसने भी हम लोगों की सहायता की है ना,
उसकी उम्र को तू लंबा कर दे, उसको मेरी उम्र लग जाए। ऐसा वह जो भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान से तो सच्चे दिल से, उसके दिल से ये आवाज निकलती है। फिर जो इधर इसको तो पता रहता है कि कल मैं मर ही जाऊंगा। आज ही जो है शाम को वह अपने जब घर पर लौटता है तो उसकी पत्नी ने अपने पति को देखा, कारी आपके शरीर पर के कपड़े कहाँ चले गए। फिर उसने रास्ते में जो बातें हुई सारी की सारी बातें बता देते हैं। तो फिर उसकी पत्नी ने कहा अच्छा चलिए छोड़िए, ठीक है ये सब बातें आपने किया, लेकिन आखिर उस साधु बाबा ने क्या बातें बताया, भगवान के क्या आपके लिए प्रार्थना की, क्या कहा। अब बेचारा वह इस बात को ज्यादा देर तक नहीं वह रख सका और वह बोल देता है कि उसने तो कहा कि आज मेरी आखिरी समय है, कल का मैं सूर्योदय नहीं देख पाऊंगा और इसलिए मैंने ऐसा ऐसा सोचा, तो फिर मैं रास्ते में सब करता चला आया। फिर मैं जब रहूंगा ही नहीं तो क्या फायदा इन चीजों का, मेरे कपड़ा को कौन पहनेगा, इसलिए मैंने सब दान में दे करके चलाया, उसको बेचारे को बेसहारे को सहारा दे करके चलाया। और अब चाहे जैसे भी हो, अब हमारा अंतिम समय है, और क्यों ना अंतिम समय जब है तो अंतिम समय में भगवान का ही नाम लिया जाता है। और आज की रात बस मेरे पास शेष बची है, और इस वजह से दोनों पति और पत्नी साथ में जो छोटे छोटे बच्चे थे, वे बच्चे भी मिलकर के भगवान के दरबार में भगवान से पूरी रात वह प्रार्थना करते रहे। कुछ देर बस बचे थे सुबह का सूर्योदय होने में। वह सोचता है कि बस अब मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, अब मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। और लास्ट घड़ी था, वह समझता कि बस अब मैं मर ही जाऊंगा। पत्नी रोने लगी, बच्चे भी बहुत उदास होने लगे, लेकिन भगवान से वह प्रार्थना करते रहे। लेकिन मन में डर था कि बस अब आखिरी घड़ी, अब आखिरी घड़ी है। सुबह हो गई, सूर्योदय निकल गया, उसके प्राण पखेरु नहीं हुए। उसने सोचा कि शायद साधु बाबा ने कहा होगा कल का, आज का नहीं बल्कि कल का कहा होगा, इसलिए शायद हमारे सोचने में, और कल मेरा अंतिम दिन होगा। कल भी बीत गया, परसों भी बीत गया, लेकिन उसके शरीर से अर्थात वह मरा नहीं। वह भागा 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 साधु बाबा के पास में जाता है। साधु बाबा ने देखा, बड़ी आश्चर्यचकित हुए। उसने कहा अरे तुम मरे नहीं। उसने कहा नहीं बाबा, मैं तो मरा नहीं, बल्कि आपने तो कहा था और आपकी भविष्यवाणी तो कभी गलत नहीं होती है। साधु बाबा ने तुरंत उसके भविष्य को देख लिया। उसने कहा जरूर तुमने कुछ ऐसा कर्म किया है, बता तुमने क्या किया है कि जिसकी वजह से तेरे साथ में ऐसा हादसा नहीं हुआ, बल्कि तेरा तो प्राण निकलना तय था। तुमने क्या काम किया? सारे के सारी बात तो वह कह सुनाता है। उसने कहा, तो साधु बाबा उसने कहा कि देखो उन दोनों के दोनों लोगों के जिसकी तुमने सहायता किया ना, उन दोनों लोगों ने भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना किया तुम्हारे पक्ष में। उस औरत को जो 3 दिनों से भूखी थी, मुंह का निवाला दिया, बेसहारे को सहारा दिया, उन दोनों लोगों की जो दुआएं निकली ना, वो तुम्हारे पक्ष में थी। और भगवान ने उन लोगों की विनती सुन ली, और वास्तव में इसी वजह से तुम्हारा उम्र लंबी हो गई है। और अब तुम्हारी उम्र लंबी हो गई है, और अब तुम ऐसे ही अच्छे कर्म करना। अब जाओ तुम आराम से काम करो, मेहनत करो, और ऐसे ही दिन दुखियों को बेसहारे का सहारा देना। तुम्हारा जो ऐसे उम्र बढ़ती रहेगी। और इस तरीके से वह बहुत खुश होता है और आकर के अपने पत्नी को बताता है। साथ ही साथ उसने लोगों को सहारा जब से बनना शुरू कर दिया, उसके जो शरीर का जो बीमारी था, दुख दर्दता थी, जो उसके शरीर के बीमारी ठीक नहीं हो रहे थे, वह ऑटोमेटिक धीरे धीरे वह अपने आप ही ठीक हो गया। यही रही लोगों की दुआएं, ये लोगों से के द्वारा जो भगवान से प्रार्थना की जाती है। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, हम सभी लोगों को अगर कोई बेसहारा है, उसको भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर कभी कोई नजर आ जाए तो जरूर कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी दुआ अगर सच्चे दिल से निकल जाती है तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।